हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मिताली अग्रवाल फ्रॉम आरोग्य धाम ट्रीटमेंट सेंटर। फ्रेंड्स, आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको लिकोरिया, जिसे सफ़ेद पानी कहते हैं, उस टॉपिक को डिस्कस करूँगी। तो हमारे आयुर्वेद में लिकोरिया जो है, इसे श्वेत प्रदर कहा गया है। इसको समझने के लिए पहले आपको वैजाइनल डिस्चार्ज को समझना होगा। जो ये वैजाइनल डिस्चार्ज है, ये सभी महिलाओं में होता है। ये हमारी बॉडी के लिए होने वाला एक अच्छा डिस्चार्ज है। ये जो डिस्चार्ज है कहाँ से होता है, ये क्या इसका रोल है, ये कब प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्या इसमें ऐसा इन्फेक्शन होता है वैजाइना में जिससे महिलाओं को प्रॉब्लम होने लगती है, जिसे हम लिकोरिया कहते हैं, उन सबको मैं बताऊंगी। तो ये जो वैजाइनल डिस्चार्ज है, जो हमारी बच्चेदानी है, उसका जो मुंह होता है उसे हम सर्विक्स कहते हैं। और जो वैजाइना यानी योनि मार्ग है, वहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होती हैं, उनसे एक वाटरी डिस्चार्ज होता है, उसे हम वैजाइनल डिस्चार्ज कहेंगे। ये डिस्चार्ज हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको प्रोटेक्शन देता है। वहाँ पे कोई भी जो डेड सेल्स हैं, बैड बैक्टीरिया हैं, बैड ऑर्गेनिज्म है, उनको बॉडी से वॉश आउट करता है। यानी ये यूट्रस और वैजाइना को क्लीन रखने का काम करता है। ये वैजाइना में एक नमी और चिकनाहट प्रदान करता है ताकि वहाँ पे किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना होने पाए, कोई भी संक्रमण ना हो। तो फ्रेंड्स, आपके मन में ये आ रहा होगा, तो ये लिकोरिया क्या है। जब हमारी वैजाइना में किसी तरह का कोई बैक्टीरियल या कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये जो वैजाइनल डिस्चार्ज है, इसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। इसका ओडर यानी इसमें किसी भी तरह की गंध आने लगती है। अलग अलग डिस्चार्जेस में अलग अलग तरह की गंध, और उसका जो कलर है वो भी चेंज होने लगता है। तो आपको ये समझना है कि वैजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल कब तक है और एबनॉर्मल कैसे होता है। तो नॉर्मल ये है कि जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है, पीरियड्स होते हैं, जो उसका जो मिड साइकिल है, उसमें जो ओव्यूलेशन टाइम होता है, उस समय ये वैजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाता है, और पीरियड्स के बाद भी थोड़ा बढ़ता है। फिर जब हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ता है, तो ये जो डिस्चार्ज होता है थोड़ा स्टिकी थिक सा हो जाता है। और जैसे पीरियड्स के बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है, तो ये क्या होता है, थोड़ा वाटरी होता चला जाता है। इसमें किसी भी तरह की कोई स्मेल, कोई गंध नहीं होती है, तो इसे हम नॉर्मलसी कहेंगे। तो ऐसी अवस्था में आपको डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अब मैं आपको आगे ये बताऊंगी कि जो ये वैजाइनल डिस्चार्ज यानी सफ़ेद पानी है, इसके क्या कॉज हैं, कैसे होता है। और ये वैजाइनल डिस्चार्ज ओव्यूलेशन के समय, ब्रेस्ट फीडिंग के समय और प्रेगनेंसी में इसके बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस फेज़ पे हैं, उस पर भी वैजाइनल डिस्चार्ज डिपेंड करता है। तो इसके लिए आपको ये समझना होगा, जब हमारी हर महीना आता है, तो पीरियड्स के दौरान 3 से 4 दिन बिल्कुल भी कोई वाइट डिस्चार्ज नहीं होता है। इसके बाद जब ओव्यूलेशन का समय आता है, ओव्यूलेशन यानी अंडा रिलीज़ होने का समय, जब अंडा रिलीज़ होने वाला होता है, तो उस समय हमारी बॉडी में जो फीमेल हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, वो बढ़ता है। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ने की वजह से ओव्यूलेशन के समय हमारा जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो बढ़ता है, तो वो वाटरी सा डिस्चार्ज होता है, एकदम पानी की तरह। तो ये हमारी नॉर्मल सी है। इसके बाद क्या होता है, जब ईस्ट्रोजन का लेवल फॉल करता है, ओव्यूलेशन हो जाता है, फॉल करता है जब ईस्ट्रोजन का लेवल, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है। जैसे जैसे प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, तो ये जो वाइट डिस्चार्ज है, इसकी जो विस्कोसिटी है वो थिन से थिक होने लगती है। इस तरह वाइट डिस्चार्ज का होना ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। अब आगे मैं आपको वाइट डिस्चार्ज के क्या कॉज है, क्यों ये होता है, इसके बारे में बताती हूँ। हमारे आयुर्वेद में श्वेत प्रदर के कारण में कहा गया है, जो महिलाएं बहुत तीखे, मिर्च मसाले वाले, गरम पदार्थों का ज़्यादा सेवन करती हैं, उनमें श्वेत प्रदर होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। या जो मांस वगैरह, नॉनवेज वगैरह का ज़्यादा सेवन करती हैं। उसके अलावा ये है कि जो योनि यानी वैजाइना को हाइजीन नहीं रखती, वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं रखती, तो इस तरह की महिलाओं में ये लिकोरिया होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि कोई तरह का आपके वैजाइना में इन्फेक्शन हो जाए, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन, या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या किसी ईस्ट का इन्फेक्शन हो जाए, तब भी वैजाइनल डिस्चार्ज होता है। तभी ये सफ़ेद पानी की क्वांटिटी वगैरह, उसका कलर और उसमें स्मेल, ये सब चीज़ें चेंज होने लगती हैं। उसके अलावा ये है PID यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में भी लिकोरिया होता है। और ये है, कोई आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, स्टेरॉइड ले रहे हैं, या आपको STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जैसे गोनोरिया है, इस तरह की कोई डिज़ीज़ हुई, तब भी इस तरह के डिस्चार्जेस होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये तो हो गए
आपके, या फिर एक फैक्टर ये, एक कारण ये भी है कि जो वेजाइना का जो पीएच होता है वो लेवल गड़बड़ करता है, तो वहाँ पे भी डिस्चार्ज होने के कारण में आ जाता है। या पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो, जो महिलाओं, कुछ महिलाओं में देखा गया उनमें खून की कमी हो या उनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो, तब भी वेजाइनल डिस्चार्ज ज़्यादा होता है। इस तरह के कुछ कारण हम महिलाओं में देखते हैं। अब आगे मैं आपको इसके लक्षणों के बारे में बताऊंगी कि जब ये लिकोरिया होता है तो फीमेल में क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। महिलाओं में कमज़ोरी होती है, जो हमारी पिंडलियाँ होती हैं यानी काफ मसल कहते हैं इन्हें, इनमें दर्द रहता है, और कमर में बहुत दर्द रहता है, पेड़ों में दर्द रहता है। कुछ महिलाओं में बहुत चिड़चिड़ापन रहता है, चक्कर आते हैं, उन्हें खुल के भूख नहीं लगती है, आँखों के सामने कई बार कमज़ोरी की वजह से अंधेरा भी आ जाता है, ऐसा पेशेंट्स हमें बताते हैं। उसके अलावा ये है कि योनि यानी वेजाइनल एरिया में खुजली होती है, जलन होती है, बार बार यूरिन लगती है। इस तरह के बहुत सारे लक्षण, और जो मैंने आपको पहले बताया कि दुर्गंध यानी ओडर और स्टिकीनेस, ये सब अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस में होगा, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं एक जनरल लिकोरिया के सिम्टम्स मैंने आपको बताए। अब आगे मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको इसमें क्या होम रेमेडीज़ करनी चाहिए, कैसे हम घर में ही इसको ठीक कर सकते हैं किसी हद तक। आप अपनी डाइट में जैसे दूध है, दही है, केला है, आंवला है, इस तरह की चीज़ों का सेवन करें, क्योंकि जो दही होता है उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, जो वेजाइना के जो बैक्टीरिया को रिप्लेस करके उसे हेल्दी बैक्टीरिया डोडरलिन बैसिलाई बनाता है, जो वेजाइना के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इससे हम जो वहाँ पे इन्फेक्शन है उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके अलावा है कि आप अंजीर ले सकते हैं। अंजीर को किस तरह लेना है, आपने रात में 1 चीनी के कप में पानी लेकर के अंजीर को भिगो देना है, 1 से 2 अंजीर को, और सुबह खाली पेट उठ करके उसे चबा के खा लें। इसके अलावा हमारे आयुर्वेद में नीम का बहुत अच्छा वर्णन है। नीम का डिकॉक्शन, जिसे आप अपने वेजाइनल एरिया को वेजाइनल एरिया को क्लीन कर सकते हैं। और साथ ही साथ नीम में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरीज़ प्रॉपर्टी होती हैं, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो आप इसका सेवन भी कर सकते हैं। अगर आप सुबह खाली पेट 2 से 4 नीम की पत्तियां चबा के खाएं, तो आप देखेंगे आपकी जो आपकी इम्यूनिटी है, आपके जो बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, बहुत हेल्प होगी। साथ ही ये है कि अब हम इसके अलावा और क्या करें, तो इसके लिए हमें ये है कि जो हम हाइजीन का विशेष ध्यान रखें। इसमें जब भी आप टॉयलेट जाएं, वॉशरूम जाएं, तो आप अपने वेजाइनल एरिया को क्लीन करें। जैसे आपने नीम का डिकॉक्शन बना के रख लिया, आप उस डिकॉक्शन से उस एरिया को क्लीन करें। उसके अलावा आप टिश्यू पेपर का यूज़ करें। ध्यान रहे किसी भी तरह के सेंटेड टिश्यू पेपर का यूज़ आप नहीं करेंगे, तो टिश्यू पेपर का यूज़ करें वॉशरूम जाने के बाद। और आपके जो भी अंडर गारमेंट्स होंगे वो कॉटन के गारमेंट्स यूज़ करें, और दिन में 2 बार गारमेंट्स को चेंज करें। जब भी आपको पीरियड्स हो रहे हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि 4 से 6 घंटे पर आपको पैड्स को चेंज करना है, और आप हमेशा ध्यान रखें स्टेरिलाइज्ड पैड का यूज़ करें। इस तरह से आप बहुत सारी होम रेमेडीज़ हैं और अपनी पर्सनल हाइजीन है, अगर हम महिलाएं इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो लिकोरिया जैसी समस्या से बहुत कुछ हेल्प हमें इस तरह से करने से मिलती है। धन्यवाद।